Hey, my love. Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So, guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस. ठीक है, किससे होगी आपकी शादी, कौन है आपके होने वाले पति या पत्नी. सो गाइज, यहाँ पर आपके बर्थ मंथ है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये आपके बर्थ मंथ है जिस मंथ में आपका जन्म हुआ था. ओके, एंड whoever chooses the pile intuitively, pile number 1 आपके पास एक कमिटमेंट का कार्ड एंड पाइल नंबर 2 है आपके पास बॉन्डिंग का कार्ड. सो विच एवर कार्ड इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड या आई विल सी यू देयर. Hello and welcome group number 1. If you chose first option, let's see my love what comes up for you. Okay, who is your future spouse? Okay, towel reverse में है यहाँ. Okay, towel reverse and you got 9 of wands upright. Lovers and यहाँ है फूल अपराइट. सो ग्रुप 1, मुझे जो सबसे पहले मैं शुरुआत करने वाली हूँ आपके स्पाउस की मतलब डीप डिटेल्स से. ओके, मतलब जो उनकी पर्सनल डिटेल्स हैं, लाइक उनके ज़ोडिएक साइन और उनकी लुक्स और ये सब चीज़ें. ओके, सो यहाँ पर इनके जो ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ दिख रहे हैं, दोज आर जेमिनाई, पाइसेस, एरीज, कैप्रिकॉर्न. ये कैप्रिकॉर्न है, प्योर कैप्रिकॉर्न. और यहाँ पर फायर साइन लेरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. ठीक है, वाटर साइंस में से रहने वाले हैं ये स्कॉर्पियो और कैंसर की वाइब है. ठीक है, ये इनके सन, मून एंड राइजिंग स्टार्स में से कुछ भी हो सकता है. और ये पर्सन की जो ओवरऑल मुझे पर्सनालिटी दिख रही है, दैट इज़ वेरी वेरी इंटेंस. मतलब ये ऐसा लवर है, मतलब इफ़ ही लव्स डीपली लव. ठीक है, और लिटरली इस इंसान को जो मिलता है ना, वो उसको बहुत संभाल के रखता है. एक इंटेंस पर्सनालिटी है, मतलब जो उसका है, मतलब जिसे हम दूसरे वर्ड्स में बोल रहे हैं कि बहुत पोसेसिव है. यस दे आर पोसेसिव. यस दे आर द वन के जो कुछ भी कर सकता है आपके लिए, अगर आप इसके साथ लॉयल है और अगर आप इसको लगता है कि आप इनके साथ रहने वाले हैं कनेक्टेड और हमेशा लॉयल और ऑनेस्ट, तो फिर इस इंसान का सब कुछ आपका है. ये ऐसा ही है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं लव को, सपोर्ट को और लॉयल्टी को स्पेशली. ठीक है, ये पर्सन लिटरली लवर्स कार्ड के साथ मैं ऐसे देख रही हूँ कि लिटरली आपके और उनके कनेक्शन में कभी भी कोई तीसरा नहीं आ सकेगा. ठीक है, आप ही लेके आओ तो लेके आओ, ये कभी नहीं लेके आने वाले, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है. और ऑल्सो आई कैन सी फॉर दिस कनेक्शन कि ये पर्सन विद द लवर्स एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आपकी सोल के साथ अटैच है, क्योंकि यहाँ डबल भी रिवर्स आया है. सोल के साथ अटैचमेंट का क्या मतलब है? मतलब दे डोंट वांट योर बॉडी मोर देन दैट दे वांट योर सोल. मतलब इनको इतना ये नहीं है कि फिजिकल थिंग्स एंड ये वो, नो, दे आर मोर कनेक्टेड टू योर सोल, आपकी पर्सनैलिटी. क्योंकि इनको पता है कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं. ठीक है, और ये
आज है अट्रैक्शन कल नहीं होती, कल को बूढ़े हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि सोल और पर्सनैलिटी वो होती है जो हमेशा मरते तक आपके साथ रहती है, तो इस वजह से ये पर्सन इसको ज़्यादा प्रेफर करता है, इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। सो इफ़ यू वांट टू नो कि इफ़ दे आर मतलब इफ़ दे वांट यू फॉर देयर ओन डिज़ायर्स, तो आप भूल जाओ, ठीक है। ये वो जो स्पेसिफिक डिज़ायर्स है ना, यस वो तो होता ही इज़ द पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, बट इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप सिर्फ उस चीज़ के लिए नहीं बनाया, ठीक है। दे वॉन्ट योर सोल, उनको पसंद है कि आपके साथ रहना, आपके साथ बिताना, और कहीं ना कहीं इनको आपकी पर्सनैलिटी पसंद आई थी, तो इस वजह से इन्होंने हाँ बोली थी, इन्होंने इसीलिए आपको प्रपोज़ करा था। और लिटरली ये बहुत ही यानी कि ऐसा, मतलब जहाँ तक मैं बोलूँ ना कि इसकी पसंद, तो ये एक ऐसा ऐसा पर्सन चाहते हैं कि जो एक काम पर्सनैलिटी हो, और वो आपकी है, ठीक है। क्योंकि दे डोंट वांट अ लड़ाका थिंग, दे डोंट वांट टू फाइट, ठीक है। वो चाहते ही नहीं है कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, नो दे आर इनटू कि नहीं, मुझे मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें दोनों मिलजुल के रहें, प्यार से रहें। क्योंकि फूल देखो ना, फूल का मतलब ही यही है कि जो बहुत ही काम पर्सनैलिटी की लड़की हो या लड़का हो, ऐसा स्पाउस वो चाहते हैं, एंड दे सॉ दैट इन यू, और इस वजह से दे आर इनटू कि मैं इसी से अब शादी जो है वो करूँगा, ठीक है। सो लेट्स सी मोर, और इनकी डिटेल्स के बारे में देखते हैं। दिस इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ प्रोफेशनल डिटेल्स में इनकी देख लो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। भाई प्रोफेशनली तो क्योंकि यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और ऑफ कोर्स नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। देखो पर्सनालिटी वाइज ये इंसान बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, पैशनेट है अपने काम में, ठीक है। दे आर मोर पैशनेट, दे आर मोर के नहीं, मुझे काम करना है और मेरे काम में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये बचपन से ही बहुत एम्बिशियस से थे अपने करियर के लिए, और इन्होंने पढ़ाई भी अच्छे से करी इसी उसमें कि मैं कुछ बनूंगा, अच्छा बड़ा बड़ा इंसान बनूंगा आगे जा कर के, जैसे सबकी छोटे होके ख्वाहिश होती है। सो आई थिंक ये जहाँ तक इनके प्रोफेशन की बात है ना, आई थिंक दे मुझे चाहते थे कि मैं कोई डॉक्टर या इंजीनियर, कुछ पायलट शायलट बनूं, लेकिन बन ये गए हैं बिजनेसमैन, ठीक है। सो ऐसा बहुत ही कम होता है कि आपके बचपन की ख्वाहिश पूरी हो जाए जो आप बनना चाहते थे, बट इनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। सो दे बिकेम बिजनेसमैन, ठीक है। और ये बिजनेसमैन एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और शादी से पहले ही मतलब छोटी उम्र में ही इन्होंने काफ़ी, यानी कि इतना इन्होंने पर्सनल अपना कमा लिया है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है कि मतलब दे हैव इनफ मनी इन देयर बैंक अकाउंट्स या इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, या जो भी इनकी सीन है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के। देखो यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लिटरली यहाँ पर एक पैशन है, ठीक है। एक पैशन है, और जिसे बोलते हैं ना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हो ना कि एक आगे जाना चाहता है, एक्सेल करता है, ठीक है। और इनकी एज़ फार एज आई कैन सी इनका बिजनेस कोई क्लोथिंग स्टोर हो सकता है, क्लोथिंग में, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी इनका काम जो है वो हो सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, सही है। सो दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लेकिन इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। हाँ, शादी के बाद इनको ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपकी मिलने के साथ ना इनकी डेस्टिनी, दे विल गेट मोर सक्सेसफुल आफ्टर मैरिज। तो ये है कि ग्रुप 1 आपकी आई थिंक सो इतनी ज़्यादा बड़ी एज में शादी नहीं होने वाली है, इट्स यंग एज, ठीक है, 20s में ही हो सकती है। और अगर 30s में है तो बहुत जल्द होने वाली है, बिकॉज आई डोंट सी, मुझे यहाँ पर कोई बड़ी एज का कार्ड ही नहीं नज़र आ रहा है। सो आई थिंक सो सम ऑफ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप विद समवन, तो डेफिनेटली वो है, ठीक है। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो ये वही है, इन्हीं के साथ आपकी शादी होगी, और ये भी हो सकता है कि अपना करियर ये थोड़ा सा चेंज करें, मतलब आगे जाकर अगर ये अभी जॉब करते हैं तो ये आई थिंक जॉब छोड़ देंगे और फिर अपना कोई स्टार्ट करेंगे बिजनेस, और वो सक्सेस में चला जाएगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, हाँ अच्छा,
ये जो डिटेल मैं आगे बताती हूँ। हैंग्ड मैन, ओह एम्प्रेस, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्स, रिवर्स में है गाइज। मेरे से देखो ना, पाइल नंबर 1 आपके पर्सन जो है, हो सकता है जैसे मैंने बोला कि वो अपना करियर लाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स है, मतलब देयर हाई चांसेस कि वो आई थिंक अब्रॉड निकल जाएं, या फिर दिस पर्सन इज़ मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग एल्स। मतलब जो अभी कर रहे हैं, मैंने बोला वो लाइन चेंज करेंगे, ठीक है। आई थिंक इनका वीज़ा इन्होंने अप्लाई किया हुआ था बहुत अरसे से, वो भी मुझे लगता हुआ दिख रहा है, वीज़ा इनका स्टैम्प हो जाएगा और दे विल गो अब्रॉड। एम्प्रेस एनर्जी, आप साथ ही जाओगे यहाँ पे या वहाँ जाके आप अप्लाई करेंगे आपका, तो आप ही वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, मुझे अब्रॉड की काफ़ी वाइब्स हैं ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 1 के लिए। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही एनर्जीज हाई लग रही हैं आपके पर्सन की। आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, आगे निकलता है, करियर में अच्छा है, काम करने में अच्छा है। सो लेट्स सी विच कंट्रीज़ आर मोर इनटू के आप कहाँ जाओगे। सो यहाँ इंग्लैंड है, ओके खुद ही कार्ड गिर रहे हैं आज तो। रशिया, या रशिया की कोई और स्टेट जो कि अब आज़ाद होगी भी है, इंडिपेंडेंट है, वो भी हो सकती है। कनाडा, ये भी हो सकता है कि हो ये वहीं पर हो और ये फिर आपको बुलाएं शादी के बाद। इंडोनेशिया, फ्रांस, इटली, ठीक है। ये कंट्रीज़ हो सकता है। जस्ट वन चेक वन कॉन्टिनेंट और वो है ईस्ट एशिया। सो ईस्ट एशिया एक कॉन्टिनेंट और देखना चाहती हूँ मैं, साउथ एशिया। सो साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया कॉन्टिनेंट भी यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट है, ओके। सो अब हम आगे बढ़ेंगे फ्रॉम ऑरिकल्स, लेट्स सी कि क्या आपके लिए है। ऑल राइट, सो लेट्स सी व्हाट इज़ नेक्स्ट। सो यहाँ पर है भी ट्विन फ्लेम, डिवाइन कनेक्शन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज, ठीक है। सो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हाई लेवल सोलमेट भी हो सकते हैं। सो इट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम हियर कि ऑब्वियसली दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर सोल, आपकी अपनी जो सोल है इसी का पार्ट है। और आपको जब ये मिलेंगे तो यू विल फील दैट अट्रैक्शन, यू विल फील दैट वेरी कनेक्शन कि जो आपको किसी और के साथ कभी फील नहीं हुआ। हो सकता है आपने एक दो जगह ट्राई किया हो, लेकिन यू नेवर फेल्ट दैट वेरी थिंग जो कि आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा। करेज, स्ट्रेंथ, ये तो है, करेजियस पर्सन है, स्ट्रॉन्ग है, और जैसे मैंने बोला कि बड़े पैशनेट हैं, आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, हार नहीं मानते, ऐसी इनकी पर्सनालिटी है। ओके, आप इंडिपेंडेंट हैं ये, ठीक है। अपने आई थिंक सो पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहते हैं, या रहते भी हो तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। ये वो नहीं है कि पेरेंट्स को बोले कि भाई तुम मुझे पैसे दो तो ये मैं इन्वेस्ट करना, तो ये वो ऐसा नहीं है। इन्होंने अपना खुद कमाया है अपने बल पर और उसी में से खर्च करते हैं। अनएक्सपेक्टेड ऑल ऑफ अ सडन, सो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चेंज है और अनएक्सपेक्टेड ही इनकी ओर से आपके लिए प्रपोजल भी जो है वो आ सकता है। सो जस्ट वेट फॉर दैट अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, ठीक है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे वाइब है। क्रॉस रोड, बहुत जल्दी आपको डायरेक्शन मिलने वाली है, आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हो। और कुछ लोगों को तो ये है कि आप मिल भी चुके हैं, यू आर ऑलरेडी इन कनेक्शन विद दैम, ओके। लाइज, कीपिंग सीक्रेट्स, ये कुछ लाइज का, कुछ झूठ कुछ बोले गए हैं, हाँ, या इन्होंने कुछ सीक्रेट रखा था आपसे, कुछ झूठ बोला था, उसकी और वजह से आपके दोनों के बीच लड़ाई भी हुई। तो दिस इज़ अ साइन, ठीक है, ये सिर्फ एक साइन है, इसका कोई रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। सो यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज है, बहुत जल्द आपको टेक्स्ट आने वाला है, आपको कम्युनिकेशन मैं देख रही हूँ आते हुए इनके साथ, ठीक है। सो लेट्स सी मोर
कन्फ्यूजन थी आपको जब ये पहली बार आपको मिले थे। कन्फ्यूजन, आई डोंट नो कन्फ्यूजन किस चीज़ की है। ये हो सकता है कि आई थिंक ये कुछ और बन के पहले आपसे बात करते थे, ठीक है, और जब ये रियलिटी में आपको मिले तो ये कुछ और थे। ये किसी एक के साथ हुआ है, एंड यू नो मे बी इसलिए यहाँ पे लाइज और कीपिंग सीक्रेट्स का कार्ड आया था। जस्ट टेक वट रेजोनेट्स विद यू, ओके, लीव द रेस्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स ये पर्सनल रीडिंग्स तो नहीं है, ठीक है ना। सो यहाँ पे सेल्फ वर्थ की कार्ड है। लिटरली देखो, ये ना ऐसा इंसान है जो कि आपको ना सम्मान देगा, रिस्पेक्ट देगा, आपको ये पेडेस्टल पर रखेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप रो रहे हो किसी और लोगों को आपके ऊपर प्रायोरिटी दी हुई है, नो, नॉट इवन देयर ओन फैमिली, नॉट इवन देयर ओन फैमिली। और यहाँ पे बैलेंस है, ये इसको बैलेंस रखना आता है फैमिली में और मतलब वाइफ में और दूसरे घर वालों में बैलेंस रखना आता है। ये नहीं कि अब ये आप ही को प्रायोरिटी दिए जा रहे हैं और मैं पेरेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं होने वाला, ठीक है। कंप्लीशन देखो, गेट रेडी, कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गई जो परेशानियाँ थी। नाउ यू आर ऑन, आप एक नए रास्ते पर चलने वाले हो। इम्पार्शियलिटी, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑनेस्ट सा इंसान है, इम्पार्शियल, ना आपकी साइड ना उसकी साइड, ना पेरेंट्स की साइड ना आपकी साइड ना किसी और की, मतलब हर तरफ मतलब सबको खुश रखने वाला है, ठीक है। तो ये मुझे तो इनकी पर्सनैलिटी बैलेंस्ड है, बड़ी काम सी लग रही है, बड़ी सुकून वाली लग रही है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। और जहाँ तक आपके पर्सन के लुक की बात है, दे आर टॉल, ठीक है, लड़की है तो भी, लड़का है तो भी, टॉल पर्सनैलिटी। कम्प्लेक्शन इनकी नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा डार्क है ना बहुत ज़्यादा फेयर है, ठीक है। फॉर अ फ्यू आई थिंक इनको प्री मच्योर हेयर ग्रेइंग का मसला हो सकता है, ठीक है, मतलब वक्त से पहले। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन और डाइट वगैरह की वजह से बच्चों को भी मैं अक्सर देखती हूँ ग्रे हेयर के साथ, सो ये इनका इशू हो सकता है। आई कैन सी कलर्स पर्पल, मतलब लाइट मूव जो होता है, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, मॉस ग्रीन कलर, ब्लैक, आई एम ऑल्सो हियरिंग ऑरेंज, ग्रे एंड डार्क पर्पल, इवन ऑरेंज, मैंने शायद रिपीट किया है, एंड आई थिंक आई एम ऑल्सो हियरिंग पिंक एंड ब्राउन कलर के कपड़े हैं। डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ योर्स, ओके। सो भी हम देखने वाले हैं मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन, लेट्स सी व्हाट कम्स अप। ओके, फ्रॉम मिस्ट्री बाउल क्या डिटेल्स है। ओके, यहाँ पे टॉरस है, तो मे भी ये टॉरस हो सकते हैं। फैमिली पर्सन, ठीक है, फैमिली भी इनको प्यारी है, फैमिली के साथ रहना पसंद है इन्हें। देखो डिवाइन यूनियन है, मैंने पहले आपके पास कार्ड भी डिवाइन यूनियन का आया था, ट्विन फ्लेम का, तो दिस इज़ फॉर श्योर। ऑल्सो देयर इज़ डिज़ाइनर, सब में भी कुछ डिज़ाइनिंग का काम करते हैं किसी चीज़ की भी, ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग भी हो सकती है। मैं हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। ऑल्सो देयर इज़ अ शाई पर्सन, क्वाइट शाई एंड बाउंसी हेयर इनके बाल इनके हेल्दी हैं, बाउंस भी करते हैं। फ्रांस से हो सकते हैं, फ्रेंच। कैन आई डेट यू, सो आपको इसी तरह से प्रपोज कर सकते हैं। सेल्फ मेड, ठीक है ना, एब्सोल्युटली सेल्फ मेड पर्सन। नेटिव अमेरिकन, स्लिम बॉडी, लिब्रा हो सकते हैं ये। मरकरी, इंटेलिजेंट, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे। ब्लैक हैट, अट्रैक्टिव, ठीक है। आई मिस यू सो मच, कॉफ़ी पसंद है, कॉफ़ी पर्सन। एंड देयर इज़ रेड शर्ट, आई लव यू, इंजीनियर। फेशियल हेयर हैं इनके, चाहे कम हो लेकिन हैं कुछ कुछ, मेल की केस में, फीमेल की केस में तो नहीं ऑफ कोर्स। गैस स्टेशन पे पहली मुलाकात हो सकती है। एंड देयर इज़ डांसिंग या म्यूज़िक क्लास में भी आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो, ओके। सो लेट्स सी द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन, ओके। सो नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एज,
Q. This is N, B, Z, W, E, C, A, H and P. इसके साथ है यहाँ X, T. अच्छा, स्मॉल में है यहाँ पर B and D, V, W अगैन. इसके साथ आपके पास R, L, Y, G and F. Alright, so I hope everything is clear here, and yeah, I will see you in my next video. Until next time, take care. Bye bye. Hey loves, hello and welcome group number 2. If you chose the second option, let's see what comes up for you. So group number 2, हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज हैं. Okay, let's see what comes up for your connection. यहाँ पर है आपके लिए 9 of the wands. Okay, there is the 10 of pentacles. Alright, 2 of cups. Very nice, very nice. Happy for you. Okay, there is the wheel. Okay, group number 2, मुझे ना ऐसे दिखता है as if your person, मतलब जो आपके स्पाउस हैं वो जब आपसे मिलेंगे, इट इज़ अ डेस्टाइन कनेक्शन. मतलब डिवाइन टाइम इज़ एट वर्क. डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होने वाला है और चीज़ें खुल करके सामने आएंगी. मे बी अभी आप ऐसे हो कि आपको नहीं समझ, या आप बोलो कि मे बी आप अभी चीज़ों को नहीं, आपकी लिटरली बुद्धि में नहीं समझ आएगी कि कैसे सब अरेंजमेंट होगा. क्योंकि रीज़न ये है, आपको इसलिए समझ नहीं आएगी क्योंकि आपके सभी जो करंट हालात हैं उन हालात में यू लिटरली कैन नॉट इवन इमेजिन कि मुझे कोई सोलमेट टाइप का पर्सन मिल सकता है. ठीक है, एक तो आपकी लिमिटेड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, या फिर कुछ लोगों का आपको बुली करना, कुछ लोगों का आपका मजाक उड़ाना, इसलिए आपको डिमोटिवेट कर दिया है. और आप सोच नहीं सकते हो कि यू कैन मैनिफेस्ट दैट वेरी काइंड ऑफ पर्सन, योर स्पाउस इन योर लाइफ. अच्छा, अब बात ये है कि चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई आपको कोई भी ताना दे कि आप काली हो, आप मोटी हो, आपकी कद जो है वो छोटी है, आप जो सुंदर नहीं हो, अगली हो, या आप पढ़ी लिखी नहीं हो, या फिर आप 100 किस्म के जो भी लोग लगाते हैं, या फिर आप लोग रिच नहीं हो, इतना डॉरी अफोर्ड नहीं कर सकते हो. ठीक है, स्टेटस प्रॉब्लम है. लिटरली ये कार्ड है ना, सबका मुंह बंद करने वाला है, ये व्हील. ठीक है, क्योंकि जब व्हील ऑफ फॉर्चून घूमता है ना, तब बड़ों बड़ों का दिमाग घूम जाता है. ठीक है. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लिटरली आप परेशान मत होना कि में भी मैं ऐसे सिंगल रह जाऊंगी रह जाऊंगा या अनमैरिड रह जाऊंगा. ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. जब आपका समय आना है, डिवाइन टाइम आना है, ऐसे अचानक से झटपट से आपको समझ नहीं आनी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ऐसे बस लिटरली ऐसे चुटकी बजा के आपका जो है काम वो हो जाना है. एक तो इस तरफ से आप शांति रखो. दूसरी चीज़, आपके स्पाउस की जो एनर्जीज हैं, दैट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स. मतलब दे आर फ्रॉम वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड. सही है, इनकी फैमिली, मैंने बोल दी कि बहुत कोई बड़े रिच है या करोड़ोंपति है या अरबोंपति है, बट दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल पर पीपल. ठीक है, इनकी समाज में रिस्पेक्ट है, लोग इनका मान करते हैं. ठीक है, सम्मान करते हैं. और एक और बात मुझे दिख रही है कि ये लोग, आई बिलीव जॉइंट फैमिली है, जो कि मुझे दिख रहा है. यस, दिस इज़ अ जॉइंट फैमिली. एंड ऑल्सो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के साथ आई थिंक आपको जॉइंट फैमिली में रहना पड़ेगा.
बट कोई दिक्कत नहीं रहने वाली क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, ठीक है। एक तो ये जॉइंट फैमिली में आपको मज़ा आएगा क्योंकि ये लोग बहुत हेल्पिंग हैं और लिटरली जो भी काम शाम, चाहे ज़ाहिर है बिग फैमिली है तो काम तो होगा, लेकिन काम हो या ना हो लेकिन आपकी सारी हेल्प करेंगे और आपको कोई बर्डन फील नहीं होगा, रादर आपको लगेगा कि मेरी हेल्प हो रही है, ठीक है। मसला वहाँ होता है जब लोग मैनिपुलेटिव हो या झूठ मूठ आपकी चुगलियाँ, लिटरली बैक बाइटिंग, ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर ओल्डर, मैं बता दूँ, ये आई थिंक आपकी जो स्पाउस है सबसे छोटा वाला बेटा होगा, ठीक है। यहाँ पर इनकी जो पेरेंट्स हैं, जो सारे घर वाले हैं वो बहुत बड़े हैं इनसे, ठीक है। तो आप भी छोटे ही होगे यार, आपकी भी एज उतनी होगी ऑलमोस्ट जितनी आपके स्पाउस की है। तो इस वजह से सारे आपको एज अ बच्चा ट्रीट करेंगे कि अभी छोटी है, बच्ची है, हम बड़े हैं, हमारा फ़र्ज़ है ये सब चीज़ें करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे हाईली एनर्जी में दिख रही है कि यू एंड योर पर्सन आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी। और आपके पर्सन जो है लाडले भी बहुत है घर वालों के, और इनसे सब बहुत ज़्यादा प्यार भी करते होंगे, और आपका भी सेम ही स्टेटस रहने वाला है। दूसरी बात ये है कि इनके घर में शादी बहुत समय के बाद आई होगी क्योंकि पहले जो उनके सिबलिंग्स हैं आई थिंक बहुत बड़े बड़े हैं इनसे, उनकी बहुत पहले शादी हो गई थी और काफ़ी सालों से इनके घर कोई शादी वादी नहीं हुई थी। और व्हेन दे गेट मैरिड तो उनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत खुशी है सारे, ठीक है। और लिटरली आपको ऐसे ही ट्रीट करने वाले जैसे आप भी उनके उसी मतलब बच्चे की तरह ही हो जैसे वो है छोटा, ठीक है। सो ये स्टेटस रहने वाला है आपका। ओके, लेट्स सी मोर। कुछ इनके प्रोफेशन के बारे में देख लें। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, स्टार अपराइट। अच्छा जी देखो इनका फैमिली बिजनेस है, ठीक है। ये सब लोग एक ही बिज़नेस करते हैं, मतलब एक ही तरह का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े का काम है जो सब वही करते हैं, या फिर ज्वेलरी का काम है, गोल्ड का काम है, सब वही करते हैं। बट ये जो आपके स्पाउस है ना, दे आर डिफरेंट, लाइक बहुत डिफरेंट। एक तो लाडले बहुत है, ठीक है। ये इनको ज़्यादा ध्यान उसमें नहीं है बिजनेस में। दे आर लाइक कि मेरे को अपना कुछ करना है। आई थिंक ये स्टार कार्ड है तो मे बी ये मॉडलिंग में या फैशन इंडस्ट्री में, या फिर जैसे बोलते हैं ना, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, टिकटॉकर, या कुछ भी इस तरह का सीन है, ठीक है। तो ये वो करते हैं। और ये इस इंसान को शुरू शुरू में तो बिल्कुल भी बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं था। मैं आपको ये डिटेल्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब ये आपको मिलेंगे तो आप ताकि रिलेट कर सको बातें ठीक है। तो इन्होंने अपनी कोई नई काम शुरू किया हुआ था, सोशल मीडिया से या मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं। तो लेकिन बाद में इनको आना पड़ेगा अपने उसमें बिज़नेस में, ठीक है। क्योंकि यस दे आर सक्सेसफुल देयर, लेकिन वो एक उनको लगेगा कि कोई प्रॉमिसिंग करियर नहीं है इतना, बिज़नेस ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी हो सकता है यहाँ। अच्छा जी, इनकी पर्सनालिटी में है लवर्स, स्ट्रेंथ रिवर्स, एंड आपके पास है सन। देखो पर्सनालिटी इनकी वार्म है, ठीक है। सन कार्ड के साथ इज़ अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिज, बहुत ही खुश रखेंगे आपको, और एक नई शुरुआत, एक नई मॉर्निंग मुझे को दिखने में मिल रही है आपकी लाइफ में। बट ये इंसान एज अ लवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब मैं आई थिंक आप थोड़ा गलत समझियो, मतलब ये एज अ लवर जिसे बोलूँ ना, इसका दिल इतना ज़्यादा सख्त नहीं है। यस, नरम है, नरम दिल है इनकी। ये मेल्ट हो जाते हैं, दे कैन नॉट टेक कि आप रो, आप परेशान हो। बहुत ही सॉफ्ट इनका हार्ट है। और ये लवर्स है तो डेफिनेटली दे कैन बी योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। दे कैन बी योर ट्विन फ्लेम, दे कैन बी योर सोलमेट, दे कैन बी एनीथिंग, क्योंकि ये सोल टू सोल कनेक्शन है। और ये इंसान क्योंकि जेमिनाई की एनर्जी है लवर्स कार्ड के साथ, तो वेरी वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। मतलब आप इसके साथ कोई बात शेयर कर सकते हो, या आपकी सीक्रेट रखेंगे, या आपको मशवरा दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, या आपको कभी भी कम्युनिकेशन से डिप्राइव नहीं करेंगे कि मतलब
पे तुमसे नहीं बोल रही, यहाँ पे डेड लॉक है, बात नहीं कर रहे हैं कई कई दिन, या इस तरह से नाराज़गी है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, वेरी फ्रेंडली। और आप और कंफर्टेबल रहोगे इनसे बात करने में, ठीक है। कि कभी नाराज़गी हो भी जाती है या मना लेंगे आपको, या आप खुद ही मना लोगे, या जो भी हमारा जो भी है ना, आप दोनों कभी भी ऐसे नहीं रह सकते हो एक दूसरे से इतना इतना दूर। और नो, इट्स नॉट द कप ऑफ टी ऑफ योर्स, ठीक है। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, ओके, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। आई जस्ट वांट टू सी के लुक कैसी है इनकी, दिखते कैसे हैं टावर। जी, लुक इनकी बहुत ज़बरदस्त है, वेरी वेरी ज़बरदस्त ठीक है। वेरी गुड लुकिंग गर्ल है, बॉय है, जो भी है, वेरी गुड लुकिंग, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, और इनकी हाइट टॉल है, ठीक है। इनकी स्ट्रेट बॉडी है, इतनी कर्वी नहीं है, चाहे लड़का है लड़की जो भी है, और स्ट्रेट बॉडी है। दूसरी बात यह है कि ये वेरी स्लिम स्लिम से हैं ये, और यस, मॉडल लुकिंग है, ठीक है। तो आई थिंक इसलिए इन्होंने ये भी सोचा कि मॉडलिंग की तरफ जाऊँ या इस तरह से। सो यहाँ पे इस चीज़ का हाई चांस है। इनके बाल वेवी हैं, ठीक है, डार्क कलर के हो सकते हैं या लाइट ब्राउन भी हो सकते हैं। इन्होंने डाई कराए हुए कलर भी हो सकते हैं। इनके फेवरेट कलर्स में है जी पर्पल, ब्लैक, डार्क ग्रीन और ब्लू, ये इनके फेवरेट कलर्स हैं। और इनके आइज़ बहुत प्यारी हैं, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आइज़ नहीं है, बट आइज़ आर वेरी मीनिंगफुल, जैसे वो आपसे कुछ बातें कर रही हो, कुछ कहना चाहती हो, ठीक है। फेस इनका छोटा सा है, इतना लंबा या बहुत बड़ा फेस नहीं है, छोटा फेस है, मॉडल लुकिंग फेस है जैसे मॉडल्स का होता है। और आई कैन ऑल्सो सी कि इनकी स्किन क्लियर है, बिल्कुल क्लियर स्किन है, और कोई ब्लैमिश, कोई पिंपल मार्क ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात है कि अपनी लुक्स का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं, क्लेंजर्स, टोनर्स, सीरम्स, ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। दे टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एंड ऑल्सो फेस, ठीक है, स्किन। अच्छा, लेकिन ये है कि ये पर्सन ने हो सकता है बहुत सारे मतलब क्रशेज़ हों लोगों के इन पर, के फॉलोअर्स के, ये भी हो सकता है। इनके आइज़ डार्क ब्लैक है, और फेस शेप इनकी वी शेप है जिनकी ना, यस, थोड़ी सी लंबी इनकी गर्दन हो सकती है। और आई कैन सी इनके मतलब बाजू भी स्लिम है, ठीक है। ये म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो सकते हैं, या ये म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हो सकते हैं। पार्टी में हो सकता है आप दोनों मिलो किसी पार्टी में, ठीक है, फ़न करते हुए, या किसी कॉन्सर्ट में, क्योंकि म्यूज़िक भी है, पार्टी भी है। न्यू लव, ठीक है, रीन्यूड होप। सो आपके लिए एक नई मोहब्बत है, आपके लिए एक नई आशा है, एक उम्मीद की किरण है ये, ठीक है। एब्सोल्युटली न्यू लव। देयर इज़ अनहेल्दी अटैचमेंट्स, एडिक्शंस, हो सकता है इनको कोई ऐसी एडिक्शंस या अटैचमेंट्स हों आपसे शादी से पहले। सो दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन दैट राइट नाउ। ये आपको क्लियर होके मिलेंगे, अब ये एडिक्शन से परेशान नहीं होना, ठीक है। नॉट वट इट लुक्स लाइक, ये डिफरेंट होंगे भाई, आपको फर्स्ट मीटिंग में ये कुछ और अपना रूप दिखाएगा, क्योंकि आई थिंक ये हर एक के साथ फ्रैंक नहीं होते। आपको लगेगा फर्स्ट मीटिंग में कि शायद ये रूड है या अजीब सा है, बट दे आर नॉट, ठीक है। दे आर वेरी नाइस पर्सन। आपको बाद में समझ लगेगी कि ये वैसा नहीं है जैसा मैंने जो है वो सोचा था। सिंगल पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सो हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, आप में से कोई है कि जो सिंगल पेरेंट है उसके ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आई थिंक उसको भी ये मैनेज करेंगे। या ये भी हो सकता है ये सिंगल पेरेंट हो। बिटवीन द लाइन्स लुक फॉरवर्ड्स हिडन, सो गाइस ये क्यूरियस पर्सन है, ये पूरा आपका पर्सनैलिटी का एनालिसिस करेंगे, फिर जाके ये यस बोलेंगे, क्योंकि इनको काफ़ी इनके बैड एक्सपीरियंसेस हैं, इनको पता है लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं, तो ये सीन है इनका। टर्मोइल और कमिंग अहेड, सो इस शादी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब शादी करवाने में, मतलब पेरेंट्स ये वो, सो रुकावटें मेरा मतलब हो सकती है।
एंग्जाइटी एंड वरी, ये एक फेज़ आएगा आप दोनों की लाइफ में जब आप लोग काफ़ी परेशान हो जाएंगे ड्यू टू फैमिली प्रेशर है यहाँ। लेकिन आई थिंक कॉम्प्रोमाइज़ रहने वाले हैं, चेंजेस होंगे। आपके पेरेंट्स लोग ही आई थिंक गिव अप करेंगे, आप लोग नहीं गिव अप करोगे एक दूसरे पे, एंड यू गाइज विल गेट मैरिड टू ईच अदर, ये तो मेरे को पता है। ओके, सो लेट्स सी मोर। फॉरगिविंग पर्सनैलिटी है, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। ठीक है, जो कल बच्चे होते हैं ना, कल बात भूल जाते हैं, सो ये वो है। ठीक है, सो आई थिंक सो आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे इनके साथ। मिरेकल है, लिटरली दिस इज़ अ मिरेकल, दिस इज़ मतलब अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों का शादी होगा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली। आप लोग बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचोगे कि यार क्या है क्या नहीं है, लिटरली एवरीथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद ग्रेटर पेस। बहुत तेज़ी से चीज़ें आ रही हैं, और मिरेकल का कार्ड जब भी आता है ना, अनएक्सपेक्टेडली होता है। आपको नहीं ऐसा लगता कि होगा, तो हो जाता है। ठीक है, ऑल्सो दिस इम्पेशंस, ये पर्सन काफ़ी जल्दी खुद में भी होंगे कि मैं जल्दी जल्दी शादी कर लूँ, और ये आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा लटकाएंगे। ओके, तो ये चीज़ क्वाइटली मैं देख रही हूँ। सो लेट्स सी फ्रॉम द मिस्ट्री बाउल व्हाट कम्स अप फॉर ग्रुप 2 सॉरी। ओके, pile number 2, who will you marry? ओके, उप्स, सो लेट्स सी। आपके लिए सबसे पहले है यहाँ पर मियामी, सो भी मे बी अमेरिका में रहते हो। ओके, डिवाइन यूनियन का कार्ड है, जॉली पर्सनालिटी है, काफ़ी हंसमुख, अच्छा है ये काफ़ी मतलब बिहेवियर। यू आर अबाउट टू मीट दैम। ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो कि आपको 2 से 3 महीने से ज़्यादा लगने वाला है इफ़ यू क्लेम दिस रीडिंग। यूटा अगैन अमेरिका की स्टेट है, 2 अमेरिका की स्टेट्स आ चुकी हैं, सो मे बी दे लिव इन अमेरिका। हेल्दी सॉरी एथलेटिक बॉडी, ठीक है, सो मस्कुलर सी एथलेटिक, स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं यहाँ पर, इनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो। चाइना, प्लीज़ फॉरगिव मी, फॉरगिविंग है। ब्राउन हेयर, ब्राउन बाल। एट अ कॉन्सर्ट, मैंने इसमें म्यूज़िक को उस तरह का भी सीन आया था, तो मैंने बोला था कि कॉन्सर्ट में आपसे मिल सकते हैं। वाइट कलर की कार हो सकती है इनके पास, होम डिलीवरी का कुछ संबंध हो सकता है। टॉल हाइट, तो मैं किसी और के साथ में नहीं देख सकता। सो पोसेसिव। नेपच्यून, इमोशनल बीइंग है, बॉस है, बॉस पर्सनालिटी। एशिया से हो सकते हैं। एट अ प्ले ग्राउंड, सो में भी स्पोर्ट्स मैन भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी किस्म का स्पोर्ट्स मैन। क्लियर कम्प्लेक्शन, ये मैं बता चुकी हूँ आपको लुक्स में। इंट्रोवर्ट, ऑनलाइन सेलर, न्यूयॉर्क, तीसरी अमेरिका की स्टेट है, ओ माय गॉड। पाइसिस, योर मैरिज प्रपोजल इज़ हियर। बहुत, मैं आपको बोल रही हूँ ना, बहुत नज़दीक है आपकी, आपसे ये लिटरली, अगर आप क्लेम करें तो। रेस्टोरेंट, कुछ संबंध हो सकता है। जेंटलमैन, फेसिंग कार्मा, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओल्डर टू यू, आपसे बड़े हैं एज में, एंड देयर इज़ ऑनलाइन मीटिंग भी हो सकती है, मतलब आप ये ऑनलाइन मिलें। देयर इज़ डिनर, ओके, सो मे बी डिनर डेट हो आप लोगों की बहुत जल्द। ओके गाइस, ग्रुप 2, वी आर गोइंग टूवर्ड्स नेम इनिशियल्स, so let's
C. Name initials of your person. तो जी सबसे पहले है यहाँ पे W P N E K K G Q R B M C L O R O H Z B A V H T again T. सो यहाँ पे मैं देख रही रोहित, रोहान, रोहन, अरबाज, ऑल्सो हियरिंग नीव, पीयूष हो सकते हैं, विशाल, महेश कोई सरनेम हो सकता है, या मनीष ऐसे करके, करण नाम हो सकता है, या किरण लड़की भी हो सकती हैं, नीतू, से पूजा ऐसे करके, मैं महेश करके या महेश्वरी ऐसे करके कुछ हो सकता है नाम. एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग रुबाब एंड ऐसे गाया करके कोई नाम हो सकता है किसी का, गीता करके नाम हो सकता है, सिरोश या सरोज ऐसे करके, या सूरज ऐसे करके भी कोई नाम हो सकता है. Okay, so yeah, that's it for today, group 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.